हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 3 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भोजन का संगठन नहीं है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन सरसों का तेल, तीसरा ऑप्शन गाय का दूध या चौथा ऑप्शन है पेट्रोल। तो इनमें से जो पेट्रोल है वो भोजन का संगठन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। हमारा अगला क्वेश्चन करा कि आलू परिवर्तित रूप है। पहला ऑप्शन है जड़ का, दूसरा ऑप्शन है तना का, तीसरा ऑप्शन है फूल का या चौथा ऑप्शन है फल का। तो आलू तना का परिवर्तित रूप है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है अंडा या चौथा ऑप्शन है प्याज। तो इनमें से जो अंडा है वह हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी जंतु है। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है कौवा या चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो इनमें से जो हाथी है वह एक शाकाहारी जंतु है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में होता है। पहला ऑप्शन है मंड, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन वसा या चौथा ऑप्शन है खनिज लवण। तो आलू में मंड पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लौह तत्व, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सल्फर या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम के उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है रुक्षांश, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन या चौथा ऑप्शन है वसा। तो इनमें से जो रुक्षांश है उसमें पोषक मूल्य शून्य होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होती है। पहला ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन या चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धुसका भारत के किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन गुजरात या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो धुसका झारखंड का लोकप्रिय भोजन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है रुक्षांश, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन या चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से जो रुक्षांश है वो पोषक पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट का, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन का, तीसरा ऑप्शन कास्टिंग सोडा का या चौथा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड का। तो स्टार्च का उपयोग हम लोग आयोडीन के टेस्ट में करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में अधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा या चौथा ऑप्शन है रुक्षांश। तो आलू में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च यानी मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा ऑप्शन है अंगूर, तीसरा ऑप्शन है आलू या चौथा ऑप्शन है अंडा। तो स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में आलू में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाल में अधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट या चौथा ऑप्शन है खनिज लवण। तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन खाद्य तेल, तीसरा ऑप्शन गेहूं या चौथा ऑप्शन है गाजर। तो इनमें से जो दाल है वह मुख्य रूप से शरीर वर्धक भोजन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। पहला ऑप्शन विटामिन B1, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन के या चौथा ऑप्शन विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायता करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1, तीसरा ऑप्शन विटामिन C1 या चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करने वाले विटामिन ई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनीमिया हो सकता है। पहला ऑप्शन है लोहे की कमी से, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन की कमी से, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन की कमी से या चौथा ऑप्शन है नमक की कमी से। तो एनीमिया रोग लोहे की कमी से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सूखा रोग होता है। पहला ऑप्शन है लोहा की कमी से, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से या चौथा ऑप्शन है आयोडीन की कमी से। तो सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महुआ रोटी लोकप्रिय भोजन है। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश का, दूसरा ऑप्शन झारखंड का, तीसरा ऑप्शन दक्षिण भारत का या चौथा ऑप्शन है तिब्बत का। तो महुआ रोटी झारखंड का लोकप्रिय भोजन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू के कटे भाग पर आयोडीन गिराने से उसका रंग हो जाता है। पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी या चौथा ऑप्शन है हरा। तो आलू के कटे भाग पर यदि हम लोग आयोडीन गिराते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरंडी, महुआ, सुरगुजा और मूंगफली प्रमुखता से पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन वसा या चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वसा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय हो सकता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए की कमी से, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन की कमी से, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम की कमी से या चौथा ऑप्शन है विटामिन B1 की कमी से। तो दंत क्षय कैल्शियम की कमी से हो सकती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखा जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन ई की सहायता से, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए की सहायता से, तीसरा ऑप्शन विटामिन डी की सहायता से या चौथा ऑप्शन है विटामिन B1 की सहायता से। तो त्वचा और आंखों को स्वस्थ विटामिन ए की सहायता से रखा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी अधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है दूध में, दूसरा ऑप्शन नींबू में, तीसरा ऑप्शन पके आम में या चौथा ऑप्शन है कलेजी में। तो विटामिन सी अधिक मात्रा में नींबू में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नींबू। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। पहला ऑप्शन है B1 से, दूसरा ऑप्शन है डी से, तीसरा ऑप्शन है ई से या चौथा ऑप्शन है ए से। तो रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि भोजन को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए एवं वसा युक्त भोजन का उपयोग कम करना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन व्यायाम कर ही मोटापा कम किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जंक फूड के नाम लिखें, इन्हें खाने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चिल्ली, इन सभी जंक फूड से ज्यादा हानि होती है, क्योंकि ऐसे भोजन में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। क्यों? तो इसका सही आंसर होगा कि फलों एवं कच्ची सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवण पाया जाता है, जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी आज का हमारा यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।